गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज एक और वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ मैं, क्योंकि कल जो है 8 सितंबर है और 8 सितंबर को 11 बजे जो है प्रीलियम है। किसका? अलाइड का। मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है अलाइड एग्ज़ाम, आगे मैंने लिखा भी हुआ है कि 8 सितंबर 2024 को, नीचे प्री लिखा हुआ मैंने। तो उसमें है, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे। करंट के आएंगे इसमें 60, एचपी के आएंगे 60, जीएस के आएंगे 80। टोटल हो जाएंगे 200। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, पहले बता देता हूँ। ठीक है। इसमें आपको सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट जो बातें याद रखनी है, आपको क्या रखनी है मैं बता दूं आपको। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले मैं बात कर, जैसे कि आपकी आदत होती है कि कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ेंगे हम, पता नहीं क्या हो जाएगा आज पढ़ के, कुछ नहीं होगा। आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिए जितना हो सके। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब एग्ज़ाम होता है तो 2-4 दिन पहले आप रिलैक्स होना स्टार्ट कर दीजिए। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बड़ी तैयारी करते हैं और जिनको आदत होती है कि रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको फ्रेश भी होना होता है। ये प्री की ही बात नहीं है, जब आप मेंस लिखोगे तब बहुत बड़ी दिक्कत आती है सामने। क्योंकि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें मैंने फेस की हुई है खुद। तो ये आपको छोटी-छोटी चीज़ें कोई नहीं बताता है। चाहे टॉपर भी होगा, वो भी आपको नॉर्मल बातें बताएगा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ। और दुनिया रिजल्ट देखती है, आपकी मेहनत नहीं देखती है। कुछ एक के सिर के ऊपर उनके रहने के लिए छत नहीं भी होती है, तब भी वो आपके पैरों तले की ज़मीन नापती है कि कितनी है। समझ गए मेरे बोलने का मतलब? 5 पढ़ा हुआ होगा बात, वो भी आपको सुना के जाएगा। वो आपकी मेहनत नहीं देखेगा, वो आपकी रिजल्ट देखेगा आपका। तो मैं आपको बता देता हूँ, छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। रात को जब भी एग्ज़ाम है, मान लो आपका 8 को एग्ज़ाम है, तो आज आपको क्या करना है, रात को बिल्कुल लाइट खाना खाना है और खाना टाइम से खा लेना है। मान लो 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है, क्योंकि कल एग्ज़ाम 11 बजे है, तो ज़्यादा ज़्यादा भी जल्दी नहीं उठना है आपको, रिलैक्स आप रहिए। और जैसे आपको रात को लाइट खाना खाना है, ऐसा खाना नहीं खाना है कि मान लो कुछ कुछ एक पार्टी में जाके आए हो, खाना खा लिया, कुछ खा लिया। सिंपल खाना खाओ आप और अपना बढ़िया हेल्दी खाना खाओ। और सुबह जैसे आपको रात को नींद नहीं आती है, तो आपको सोने से पहले क्या करना है, आपको मिल्क पी लेना है, दूध पी लेना है, उससे भी नींद अच्छी आ जाती है। और फ़ोन अपना साइड ही रखना है, फ़ोन देखना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो नींद नहीं आएगी आपको। और टाइम से सोना है रात को और सुबह टाइम से उठना है। और सेकंड बात क्या है, जब भी किसी का एग्ज़ाम सेंटर अगर मान लो दूर है, मान लो किसी का हमीरपुर है, कहीं भी है, तो एग्ज़ाम सेंटर में कम से कम आप पहले आधा घंटा तो पहुंचना ही चाहिए। अगर मान लो दूर जाना है आपको, तो एग्ज़ाम 11 बजे है, तो आपको 10 बजे, सवा 10 बजे वहाँ पे पहुंच जाना है। मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि आपको सवा 10 पहुंच जाना है वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है। वहाँ पे जाओ, आप अपना रोल नंबर देखो, कौन से रूम में है, कौन से रूम में नहीं है। क्योंकि पता क्या था, बंदा जाता है जल्दबाजी में, डिस्टर्ब हो जाता है और माइंड जो है स्टेबल नहीं रहता है। तो जो चीज़ें पढ़ी होती है, पहली बात है, कितना भी बड़ा खिलाड़ी होगा, 200 क्वेश्चन बहुत ही लेंथी पेपर माना जाता है। और बहुत ही लंबा पेपर होता है, जिसमें कि बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कितना भी बड़ा खिलाड़ी होता है, उसको भी दिक्कत आती ही है, चाहे वो डेली भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। और दूसरी कि अपने साथ जो है, आपने जो वाटर बॉटल लेके जाना है, तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत स्टिकनेस हो रही है। और जैसे मान लो कुछ एक बच्चों ने गले में गोल्डन की चेन डाली होगी, सॉरी गोल्ड चेन डाली होती है, या चांदी की है, किसी भी चीज़ की है, तो आपको ऐसे नहीं पहन के जाना है। और वॉच भी आपको नॉर्मल पहन के जाना है। और हो सके तो आप नहीं डालिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हर जगह वॉच लगी होती है, तो आप मतलब इग्नोर ही करिए इन सब चीज़ों को एक दिन के लिए। जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें डाली होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जाते हैं, हो सके तो इन चीज़ों को ले ही मत अपने साथ, एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी ही नहीं है। और बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए आप, और एग्ज़ाम दो अपने। और हो सके तो सुबह आप एग्ज़ाम, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचते हो, वहाँ पे अपना रोल नंबर देख लेते हो और सब कुछ देख लिया। उसके बाद आप बढ़िया केला-वेला खाइए और उसके बाद आप बढ़िया रिलैक्स रहिए। और हो सके तो चॉकलेट भी खा सकते हो आप।
ताकि माइंड आपका सही रहे, बिल्कुल फ्रेश रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा पेपर है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, तो बहुत ही लेंथी पेपर होता है इसका, कोई 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं। और मैं बता दूँ आपको, जैसे कि आज लास्ट दिन है, मान लो आज आज की ही रात पड़ी है आपको, तो आज क्या करना है आपको? आप रिवाइज़ कर सकते हैं, पर आप नई चीज़ें नहीं पढ़िए, उससे बचिए। और क्या आपको क्या पढ़ना है आज की रात, अगर आपको आज का दिन पढ़ना है तो? धीरे-धीरे पढ़िए, इकोनॉमी सर्वे आप फैक्ट जो है पढ़िए उसके, ठीक है? हो सके तो स्कीम भी है, हिमाचल की स्कीम, सेंटर की स्कीम भी पढ़ सकते हो आप। और जनगणना पढ़ोगे आप, 2011 की पढ़नी है वैसे तो, एक की भी कंपैरिज़न कर लेते हैं, तो आपको 2011 या 2001 की जनगणना भी पढ़ लेनी है। और फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ लेनी है आपको कि हिमाचल का कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ है, कितना क्या हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से कौन स्टेट आगे हैं, एरिया के हिसाब से कौन-सा स्टेट टॉप में है। और जो हिमाचल प्रदेश में जो क्वेश्चन आते हैं बढ़िया, वो मैरिज के टाइप आते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का कौन सा है, वो कौन कहाँ पे है, और जो डांस भी आ जाते हैं, और ट्राइब्स भी आ जाती है कौन क्या है, और नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको टॉपिक एक पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ, वो पढ़ना है आपको महात्मा गांधी, द टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। इसमें आपको दो 10 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल सिंपल। इसकी जो महात्मा गांधी की बुक्स है, अफ्रीका कब गए थे, उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी, अफ्रीका में उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, भारत में इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, और कब ख़त्म हुआ था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और हिमाचल पहली बार कब आए थे, और उनके साथ कौन कौन आए थे, तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें फैक्ट जो है याद कर लेने हैं। इसके साथ हो सकता है तो आपके साथ, जैसे मैंने स्कीम बताया कि स्कीम भी पढ़ सकते हो आप। और ये तो आपको पढ़ना ही है। इसके साथ जो बुक्स है ना, हिमाचल की बुक्स और ऑथर और पासिस, वो आपने ज़रूर देख लेने हैं पासिस। मेरी वीडियो बहुत अच्छी है, और लोखरा की पूरी वो है, वो भी आप हेल्प होगी आपको उससे काफ़ी। तो बस आपको यही पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हो सके तो जैसे कौन सी रियासत की स्थापना किसने करी थी, कब करी थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जैसे किंग होते हैं, उनके टाइम में मान लो मंडी में गुरु गोविंद सिंह जी कब आए थे, उनके टाइम में मंडी के राजा कौन से थे, या यूरोपियन यात्री उस टाइम कौन सा आया था। कांगड़ा में पहला यूरोपियन यात्री कौन आया था, कांगड़ा किले में किसने मस्जिद बनाई थी। तो बस आपको थोड़े-थोड़े फैक्ट, अब आजकल फैक्ट पहली बात है, फैक्ट आते हैं और कुछ अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कितना भी बड़ा तैयारी करने वाला बंदा होगा उसमें कंफ्यूज होता ही है। तो आपको सबसे पहले बात ये याद रखनी है। दूसरा, आपने करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना ही होगा तो आपको इंडेक्स पढ़ लेने हैं। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या हैप्पीनेस है। और बस आपको 2-4 इंडेक्स, 5 हेनले पासवर्ड इंडेक्स है। और इसमें आपको इंटरनेशनल डे और थीम भी पढ़ लेनी है। मान लो एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है, एनवायरनमेंट डे कब है, अर्थ डे कब है, टेक्निकल डे कब है, ये आपको देख लेनी है। स्पोर्ट्स में आपको लिखा है मैंने, ओलंपिक इस बार हुआ है तो ये भी पढ़ लेना आपको। एशियन गेम है, बाफ्टा अवार्ड है, फिल्म अवार्ड है। फिल्म अवार्ड और ओलंपिक आप करके जाना, एशियन गेम भी करके जाना आपका, क्योंकि इसमें जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कौन-कौन से वो है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे G7 है, G20 है, एससीओ आप पढ़ के जाना। और ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है। तो आपको इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और इनकी समिट कहाँ-कहाँ हो रही है अभी, ठीक है? और हो सके तो समिट भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? तो इतना ही बस आपको बताना चाह रहा था। और सभी को मेरा 2 हाथ जोड़ के निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ के, कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप टाइम से पहुँच जाइए, क्योंकि पिछली बार भी मैंने सुना है कि देखा है मैंने, क्योंकि बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम देने गए थे तो उनको गेट से बाहर से ही हटा दिया गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट थे। अब उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, उसके बाद बहुत सारी वीडियो आती है कि टीचरों ने अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। भाई उनको पहले ही उन्होंने पहले ही मेंशन करा हुआ है, क्योंकि आप कितने भी दूर से आए, जहाँ मर्जी से आए आप एग्जामिनेशन हॉल में, आप गेट के अंदर आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। उस टाइम पीरियड से पहले आपको अंदर पहुंचना है, क्योंकि आप देखते हैं आप अकेले हैं, पर अंदर मैनेज करना बहुत ही मुश्किल चीज़ें होती है। जब आप जॉब करोगे तब आपको ये चीज़ें फील होगी, क्योंकि अब आपका भी लाइफ का सवाल है, तो आप जल्दी पहुंच सकते हो यार वहाँ पे। अगर आपका दूर है सेंटर तो एक दिन पहले ही जाके आप रूम लेके रहिए। देखिए इतने सालों की मेहनत होती है, माँ बाप का सपना होता है कि आपको कहाँ उनको देखना है, ठीक है? तो
उम्मीद करता हूँ कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट में आके अगर आपने बढ़िया तैयारी करी हुई है और लास्ट पॉइंट में आप जाके अगर अपने आप को ही ऐसे लेज़ी बना के रखोगे तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे मेरा यही निवेदन था और टाइम से पहुँचिए और रात को हल्का खाइए और टाइम से सोइए दूध पी के और जो रिवाइज़ करना है वो रिवाइज़ ही करिए पर नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी को मेरे जो एस्पिरेंट है या मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। अच्छे से एग्ज़ाम देना और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है होगी, तो आपको इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि आपका सिलेक्शन हो भी जाए और आप अंदर रहिए क्योंकि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 105 या 120 तक आपके होने चाहिए, 120-25 तक तो आपको अटेम्प्ट 145, 155 इतने ही करने हैं मतलब देख लेना है कि एग्ज़ाम पहले पेपर देखना है आपको सीधे करने मत लग जाना। पेपर देखना है पहले आपको पता है कि मेरा हिमाचल स्ट्रॉन्ग है तो आप हिमाचल का पढ़िए क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपको पता है कि मेरा जीएस अच्छा है, मैंने करंट अफेयर सही से नहीं करा है तो आप जीएस का स्टार्ट करिए। पता है आपको कि मैंने महात्मा गांधी अच्छे से किया तो आप महात्मा गांधी से स्टार्ट कर दीजिए। और पता है आपको साइंस पढ़ा है अच्छा तो साइंस में 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो जिसका करंट अफेयर अच्छा पढ़ा है उसने तो स्टार्ट कर सकता है कि अच्छा इसमें एशियन गेम क्या आए हैं, कितने मेडल आए हैं, कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, ओलंपिक से क्वेश्चन आए हैं तो चलो मैंने पढ़ा हुआ है तो अच्छा फिल्म अवार्ड से आए हैं तो इसमें इतना है, सरस्वती व्यासमान है या कुछ भी है या अर्जुन अवार्ड है, जो मर्जी होगा। तो आपने अच्छे से पढ़ा है करंट अफेयर तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। पहली बात है आपको 200 क्वेश्चन पूरे देख लेने हैं, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन करने हैं और अपना जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उससे आप स्टार्ट करिए क्योंकि बहुत ही लंबा पेपर है 200 क्वेश्चन बहुत लंबे हैं बंदा बोर हो जाता है 100 तक ही पहुँचते-पहुँचते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप रिलैक्स मोड में रहिए और बढ़िया काम करो और अच्छे से पेपर देना सभी को मेरी ओर से। ऐसा ही है जो पता क्या होता है जैसे वहाँ पे लिखा होता है कि नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है या है, उस चीज़ पे आपने ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, जो नहीं हुए हैं वाले क्वेश्चन है या है, गलत है, सही है, इसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान देना है क्वेश्चन में करते समय। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है यही आपको सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है, आपका सपना साकार कर सकती है। क्योंकि ऐसे सपने बहुत हैं क्योंकि पेपर बहुत कम आते हैं और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो चुका है और पेपर का लेवल भी हाई हो चुका है। तो पहले आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर चेक करना है, देख लेना है अच्छे से, फिर आप अपना पेपर दीजिए। तो एक बार सभी को और फिर से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ लाइट के एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम के लिए। तो ठीक है, बढ़िया से देना ताकि आप मेंस लिखिए और आने के बाद एक 1 आधे दिन के बाद आप मेंस की तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।